शिवसेना और दोनों एनसीपी का गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए मिलाया हाथ। यह खबर, यह हेडलाइन क्या संकेत दे रही है? यह खबर क्या वाकई में आने वाले महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को हिलाने वाली है? बीएमसी का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी ने एक और बड़ा बयान देकर, बीजेपी के एक बड़े नेता ने बयान देकर सबको चौंका दिया। बयान यह कि बीजेपी ने मुकाबले से हटने की बात कह दी है। तो क्या मुंबई पर कब्जे की लड़ाई देश के सबसे रईस वाले निगम, जिसका सालाना बजट ही 74,427 करोड़ रुपए का है, उस बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई क्या हार जाएगी बीजेपी, या पर्दे के पीछे कोई नया खेल शुरू हो चुका है? बहुत दिलचस्प खबर है। एक तरफ वो खबर जिसकी सुर्खियां हमने आपको बताई, जहां पर लिखा हुआ था कि दोनों शिवसेना, दोनों एनसीपी का गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए मिलाया हाथ। उस खबर पर भी हम आएंगे। यह खबर की सुर्खियां आपके सामने थी, मगर उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, उनका बयान आप सुनिए। उनका बयान, मुंबई में मेयर बीजेपी का ही होगा। अगर महायुति से मेयर बनता है तो बीजेपी का ही मेयर बनेगा, नहीं तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा। तो क्या बीजेपी इस बयान से संकेत दे रही है कि शिंदे के आगे घुटने नहीं टेकेंगे? मगर दोस्तों, बड़ी बात वो ये कि पहले दावा किया गया था कि 31 जनवरी तक किसी भी हाल में मुंबई का नया मेयर ढूंढ लिया जाएगा। मेयर महिला बनेगी, यह तो तय हो गया, लेकिन कब चुनाव होगा यह तय नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेयर की कुर्सी को लेकर शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबा दिए। इस बीच शिंदे बीएमसी में मेयर पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं, यह तो साफ हो गया। अब एक और बड़ा पेच शिंदे ने फंसा दिया। बड़ा पेच, मेयर की कुर्सी, मेयर चुनाव से पहले पार्षदों का रजिस्ट्रेशन होता है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें पार्षदों को यह घोषणा करनी होती है कि भाई वो किस ग्रुप के सदस्य हैं। एक बार जिस ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं तो फिर दल बदल उसके लिए आसान नहीं रहता। यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर दल बदल नहीं। पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। लेकिन मेयर चुनाव में पेच क्या फंसा? बीजेपी और शिंदे गुट के पार्षदों का अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक गुट के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे अगर शिंदे महायुति को भविष्य में छोड़ते भी हैं, गच्चा भी देते हैं, तो उसके बाद उनके पार्षदों पर दल बदल कानून का डर बना रहेगा। लेकिन शिंदे इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। वहीं शिवसेना के पार्षदों का अलग गुट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी की खबरें उड़ रही हैं। साथ ही मेयर पद पर दावेदारी भी छोड़ने को शिंदे तैयार नहीं है। इसीलिए शिंदे और बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, दोनों आमने सामने हैं। और खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने और शिंदे को बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर मांग मानी तो ठीक, वरना शिवसेना के पार्षद मेयर चुनाव में वोटिंग का हिस्सा नहीं लेंगे। जी हां, अब देखिए, अगर शिंदे गुट के पार्षद ही वोटिंग से हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा? और इसके लिए पहले ही हम बीएमसी के समीकरण को समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं, बहुमत के लिए 114 सीटें जरूरी होती है। बीजेपी के पास 89, शिवसेना उद्धव गुट के पास 65, शिवसेना शिंदे गुट के पास 29 और कांग्रेस के पास 24, एआईएम के पास 8, मनसे के पास 6, एनसीपी अजीत गुट के पास 3 और समाजवादी पार्टी के पास 2 और एनसीपी शरद पवार के पास 1 सीट है। ठीक, यानी अगर शिंदे गुट यह तय करता है कि भाई हम वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, 29 पार्षद मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आंकड़ा क्या हो जाएगा? ये गैर हाजिर होंगे तो 198 पार्षद ही वोट कर पाएंगे। इसीलिए बहुमत के लिए 100 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और इस रेस में फिर उद्धव ठाकरे आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के पास 65 और कांग्रेस के पास 24 पार्षद हैं, मनसे के पास 6 पार्षद हैं और ऐसे में संख्या पहुंच जाएगी 95। एसपी के 2 सदस्यों का समर्थन भी उद्धव ठाकरे को मिल जाएगा आसानी से। ऐसे में एआईएम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और अगर वो उद्धव गुट के समर्थन करते हैं तो वोटिंग में हिस्सा अगर नहीं लेते तो उसकी स्थिति में 96 सदस्यों का समर्थन मेयर चुनाव के लिए जरूरी होगा
और इसी का डर भारतीय जनता पार्टी को भी अब सता रहा है। लेकिन मेयर चुनाव पर कोई समझौता करने को बीजेपी तैयार नहीं है। बहुत रईस निगम है ये, और ऐसे में बीएमसी, जिसका बजट ही मैंने आपको बताया लाखों करोड़ों का है, ऐसी स्थिति में बीजेपी शिंदे के बिना बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना सकती, वो भी ये जानती है। बीजेपी के पास 89 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 114 चाहिए, यानी बहुमत से 25 कदम दूर, 25 कम। और ऐसे में शिंदे के समर्थन के बिना बीजेपी बहुमत के पार नहीं जा पाएगी। और अब बीजेपी की तरफ से साफ संकेत दे दिया कि शिंदे ने साथ नहीं दिया तो वो विपक्ष में बैठने को भी तैयार है। बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान हमने आपको बताया, जहां वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेयर होगा तो वो बीजेपी का ही होगा, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। और इस बयान का मतलब ये कि बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि शिंदे को सीधे तौर पर चेतावनी है कि वो बीएमसी में उनका दावा मंजूर नहीं करते, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे मेयर शिंदे का। और शिंदे को एक ऑफर और दिया गया है, बड़ी खबर ये कि डिप्टी मेयर, और शिंदे उसके लिए भी तैयार नहीं है। ऑफर ठुकरा दिया, डिप्टी मेयर नहीं, मेयर की कुर्सी चाहिए। बीएमसी में स्थायी समिति जो होती है उसमें हिस्सा चाहिए, उसका दावा भी ठोक चुके हैं। वैसे बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में सिर्फ बीएमसी को लेकर टकराव नहीं चल रहा है, बल्कि मीरा जो भगदड़ है और इसके साथ साथ कल्याण डोबली, नवी मुंबई को लेकर भी टकराव चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उस खबर पर भी आई है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। देखिए हेडलाइन, देखिए दोबारा, महाराष्ट्र दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी का गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए मिलाया हाथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से यह खबर भी एक हलचल मचा रही है। खबर क्या है देखिए, सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर बड़ा सियासी समीकरण सामने आया है। यहां भाजपा के खिलाफ दोनों शिवसेना, दोनों एनसीपी गुटों ने हाथ मिला लिया, गठबंधन कर लिया। और चौंकाने वाली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के घेरने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। यह खबर में लिखा हुआ है, यानी कि जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी बीजेपी को घेर रहे हैं। और इसी वजह से बार्शी का जो एक गठबंधन है अब चर्चा का विषय बन गया पूरे महाराष्ट्र में कि भाई ये हो क्या रहा है। और वैसे पेच सिर्फ जो है बीजेपी और शिंदे के बीच में नहीं फंसा है, बल्कि नागपुर की खबर भी एक और है। नागपुर के मेयर पद को लेकर बीजेपी के अंदर ही टकराव देखने को मिल रहा है। जो सीएम देवेंद्र फडणवीस है और जो नितिन गडकरी है, बड़ा चेहरा बीजेपी का, दोनों आमने सामने हैं। दोनों अपने अपने पार्षद को, अपनी पसंद के पार्षद को मेयर बनाना चाहते हैं। और ऐसे में यह कहानी अब आकर टिक गई है कि भैया घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब कौन किसको धोखा देने वाला है, यह एक बड़ा प्रश्न बन गया है। शिंदे की पार्टी टूटेगी, शिंदे के पार्षद टूटेंगे, या फिर शिंदे के साथ वही होगा जो उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने किया, या फिर उद्धव ठाकरे अब बाजी मारने वाले हैं अगर शिंदे के पार्षद गैर मौजूद हुए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।